हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो जावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम तरया स्वामी तुम तरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, अब थोड़ी देर के लिए अपने मन को मेरे साथ ही रखिएगा और सुनिए हम अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी। मैं रोज ही बोलता हूं कल्याणकारिणी, और मैं फिर समझा दूं, हमारे अपने वैदिक और हिंदू धर्म के अनुसार कल्याण क्या होता है। बहुत छोटा शब्द है और बड़ी गंभीर अर्थ है इसके। इस पर बड़ी विशद व्याख्या हो चुकी है कल्याण पर। एकाग्रता से जरा देवियों सज्जनों, कल्याण हर एक जीव जाने अनजाने में जो भी मनुष्य रूप में उत्पन्न हुआ है चाहता है, दिलो जान से चाहता है कि मैं अपना कल्याण करके रहूं, कल्याण करके इस जहान से जाऊं। और जरा विचार करें, कल्याण का अर्थ होता है ये जो नाना प्रकार के दुख प्रकृति में दिखाई देती है, इनको मोटे रूप में मेरी देवी मेरे सज्जनों तीन भागों में बांटा गया, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। कितने क्लेश हैं शरीर के, और नई नई बीमारियां आती जा रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं। आप देख रहे हैं, आप समाज में रहती हैं, कितने डॉक्टर इलाज कर रही हैं, दवाइयां निकल रही हैं, कोई भी कारगर साबित नहीं होती। तो डॉक्टर साहब कहते होपलेस, बड़ी जल्दी मोहर लगा देंगे होपलेस डिसीज, अर्थात असाध्य रोग। अपना शब्द है असाध्य, जिसका कोई साधन ही ना हो। असाध्य का अर्थ होता है मेरी सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माता और बेटियों, जिसका कोई इलाज नहीं, कोई साधन नहीं, आपकी आंखों के सामने है।
और दूसरे रोग है मानसिक, हमें कमियां खाती हैं। उसके पास है, मेरे पास नहीं, उसकी इतनी अच्छी सेहत है, मेरी अच्छी सेहत नहीं, उसका इतना बड़ा कद और मैं बिल्कुल ही गिटमुठी है, घर में बैठ बैठ कर रोते रहेंगे। शाबाश। कमी महसूस, मानसिक कमी कितने इंसान को तंग करती है। मैं पढ़ ही नहीं सका, मेरी शादी नहीं होती, मेरा कारोबार चल करके भट्टा बैठ गया, मेरी तो घर के अंदर कोई मुझे पूछता ही नहीं, मैं तो देने का भी नहीं हूं। मैं तो ये 3-4 बातें बता दी, कितनी कमियां इंसान, और आजकल के समय में पढ़ाई में कमियां बड़ी महसूस होती है। कितनी दुख जो पा रहा है, उनके पास स्कूटर, मेरे पास तो साइकिल भी भरना टूटा है, इत्यादि। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये कमियां इंसान को खाती है, मानसिक दुख है। और परिवार के अंदर कितने दुख बताऊं आपको, कितने प्रकार के दुख परिवार में है। सबसे बड़ा दुख परिवार में होता है जो आपस में क्या एकता नहीं है, एक की सोर एक से नहीं मिलती। अब ये कितनी परिवार वालों के लिए लानत की बात है। एक कहता है मैं वोट कांग्रेस को डालूंगा, एक कहता है मैं डोलो भज्जो को डालूंगा, एक कहता है एक डोलो भवो, मैं भवो को डालूंगा। बुरी बात कि एक छोटा सा परिवार है, छोटा सा, वो भी एक मुठ नहीं रह सकता, और सारे पढ़े लिखे हैं, और उन्हें बनावटी कहानियों में कितने नंबर लिए होंगे। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। मतलब इन सारे परिवार से कौआबाजी ले गया, या वो जो था वो बाजी ले गया। कौन? जो किसान ने सिखाया था बच्चों को कि एक एक हाथ में पकड़ोगे लकड़ी टूट जाएगी, अगर इकट्ठे उनका बंडल बनाओगे तो लकड़ी टूट नहीं सकती। तब हम मॉरल देते थे नीचे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। बड़ा भारी आजकल के जमाने, कोई लाखों में एक आध घर होगा जिनके घर के अंदर क्या हो, एकता। जहां एकता होगी, सारे इकट्ठे होंगे, वहां धन की कमी, सेहत की कमी नहीं रह सकती। हमारे यहां कहावत प्रसिद्ध है, जिथे करकड़ वसे गड़ेओ पानी नसे। बस कौन सा दुख नहीं आएगा जहां आपस में एकता नहीं है। कितने दुख की बात है घर के अंदर, पिताजी यह कहना मां जी नहीं मानते, मां जी यह कहना धिये नहीं मानती, बेटे नहीं मानते, बहन भाई में प्यार नहीं, भाई बहन बहन में प्यार नहीं, नर्क बना हुआ है घर। और भी कई क्लेश है, मां के रिश्ते की ओर से कई क्लेश है, पिताजी की रिश्तों की ओर से कई क्लेश है। तो आप तो परिवार में रहते हैं, आपका तो अपना तजर्बा है, तो इन 3 प्रकार के दुखों की जड़ कट जाए, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। कल्याण का एक अंश तो ये है। मेरी माता और बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हम सारे जो भी नास्तिक आस्तिक जाने अनजाने में सब कल्याण चाहते हैं, अर्थात शरीर की सेहत बनी रहे, जरा भी कोई किसी प्रकार का क्लेश ना आए। शाबाश। मन हमारा स्थिर रहे, मन में भी चैनी बेकरारी ना हो। मन तभी दुखी होता है मेरे सज्जनों जब अनबैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड माइंड आजकल के जमाने में हाय, कोई मिल जाए तो उसकी धूली उठा लिया करो और चंदन तरे मस्तक पे लगा लेना चाहिए। आजकल के जमाने में when everywhere you see and not only see but perceive, कितना बुरा हाल हो रहा है। टेंशन। वो मेरे धार्मिक देश में रहने वालों, वो धार्मिक हरियाणा की धार्मिक मेरी बेटी हो, धार्मिक देश, और उसमें टेंशन, तनाव, दुविधा, हलचल, किसी बात पे टिक ना सकना। हमारा शब्द है रस्साकशी। टेंशन का मतलब रस्साकशी होनी, तनाव होना, खिंचाव होना। धार्मिक देश के अंदर टेंशन। वो तो नास्तिक है, मादा परस्त है, परले दर्जे के। टेंशन में भाई तो समुद्र पार होनी चाहिए थी, न तो सुंदर इरवार। समुद्र पार शोभा देता था टेंशन, लेकिन समुद्र के इस पार टेंशन नहीं शोभा देती। क्यों? यह धर्म है।
धर्म का मतलब उच्च विचार है जहां, या निमन और तुच्छ विचार नहीं। हाय, क्या कैसे ही समय जा रहा है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, मेरे भाइयों, फिर भी अभी तक कल की जाने हमारे भगवान, अभी तक भारत में उच्च विचार है। उच्च विचार में कई बार बता चुका हूं, भगवत विचार, तभी हम उसे हाई थिंकिंग कहेंगे। अभी है, आप जैसे को देखकर देवता मुंह में उंगलियां डालते हैं। आपको देख करके इर्द गिर्द के वातावरण में कितने परिवर्तन होता है। मन में टेंशन नहीं आनी चाहिए। आपकी देख लो, पहले आप थे और अब आती हैं, दिन बदल देखे सबसे पहले कुल्हाड़े लगे हैं किसके ऊपर? टेंशन पर। आप खुद अपने आप को देख लीजिएगा। भगवान के विचारों को लेकर आपका मन स्थिर, और आई एम steadfast, no wavering, no tossing, mind always staying still, always balanced। भगवान की कृपा मेरी बेटियों, ये भगवान की बड़ी कृपा है। अब घर के अंदर धीरे करके फर्क पड़ रहा होगा। तो हर एक जीव ये चाहता है ये 3 प्रकार के क्लेश ना हो, मुसीबतें ना हो। आगे अब आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है और दूसरों में रजोगुण बड़ा हुआ है और बढ़ रहा है, बड़ा हुआ है और बढ़ रहा है सरकार। तो जिनमें सत्वगुण बढ़ता है, बिना प्रयास के मेरे नेक जीवों, मेरी नेक बेटियों, भगवान की ओर झुकाव हो जाता। कई बार पहले हम विचार कर चुके हैं, जैसे आपका अपना जीवन आपके सामने है, आप देख ही रहे हो मेरी माता और बेटियों जी। तो सत्वगुण की बढ़ोतरी के कारण से ध्यान देना, हम क्या हो जाते हैं, उनकी अपेक्षा ज्यादा विचारशील हो जाते हैं। हमारे विचारों में क्या हो जाती है? गंभीरता। हम लोग सारे दूरदर्शी बन जाते हैं। हाय, ये शब्द देखिए कितना अच्छा है, दूरदर्शी। वो सिर्फ वहीं तक सोचते हैं, दूरदर्शी नहीं है। अगर मैं ये कदम ऐसा करूंगा, इसका परिणाम तो बड़ा गंदा होगा, और मेरे पर कितना गंदा असर पड़ेगा, मेरे परिवार वाले कैसे सुख से, ये होगा दूरदर्शी इंसान। और जो रजोगुणी होता है, बिल्कुल दूरदर्शी नहीं होते, मूर्ख कहीं के, फौरन लॉन्ग जंप लेते हैं। बाद में चाहे सारा परिवार इन्वॉल्व हो जाए, अब उनके करतूतों में खुद दुख पाना पड़े, लेकिन वो नहीं कंट्रोल कर सकते। उनकी बुद्धि पर फौरन बैड इफेक्ट हो जाता है, और उसी वक्त कुछ करना चाहते हैं विदाउट एनी डिले। इसलिए वो क्या है, नालायक इंसान है अपने और समाज के लिए। आप लोग बड़ी दाना होते दूरदर्शी बनकर, नहीं ये कर्म मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर्म करेगा, उसने ये किया तो मैं इसका जवाब इस तरह, यानी इसका रिएक्शन इस तरह नहीं करूंगा ना, मैं इनका जवाब पत्थर से नहीं दूंगा। वो नालायक है, मैं भी उसके स्तर पे आ जाऊं। नेवर। टिट फॉर टैट रजोगुनी कहती है। आपसे ये टिट फॉर टैट, इनका जवाब पत्थर से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सत्वगुण आप में ब्रेक लगाता। सत्वगुण मेरी बेटी आपको करने ही नहीं देता। ये सत्वगुण जब बढ़ता है, इसी के नाम विवेक बन जाता है। जिससे लड़का बढ़ जाता है तो फिर उसको बालक कहलाई जाती है। सत्वगुण की बढ़ोतरी हो जाती है मेरे देवियों, तो आपका गीता धर्म बताता है, आपका वैदिक धर्म बताता, तब वो विवेक हो गया। विवेक आपको पग पग बताएगा उचित क्या है, अनुचित क्या है, जिसकी हर एक इंसान को अनिवार्य रूप से जरूरत है। जो बताता है बुद्धि को क्या इरादा करना, उचित क्या है, मन को बताता रहे विचार करने कौन सी उचित है, तन को बताता रहे कौन कौन से कर्म करने चाहिए और किन किन कुकर्मों से अपने आप को बचाना चाहिए। हर समय जब तक कि हम गहरी नींद में नहीं जाते मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हमें विवेक की सहायता चाहिए। वाह! और विवेक का रेजिडेंस, विवेक का घर बुद्धि, जो मन को भी गाइड करता है और तन के एक एक अंग को गाइडेंस में शानदार बना देता है। परमात्मा करे आपका विवेक जाग उठे। विवेक के बिना इंसान किसी काम का नहीं मेरे बच्चों। ओ मेरे देवियों, जैसे क्रीम के बिना हम दूध नहीं कहेंगे, सेपरेटा कहेंगे। अपनी भाषा में हम लस्सी कहेंगे। बाबा लस्सी, जी सरकार, कच्ची लस्सी जिससे हमने क्रीम निकाल ली, तो दैट कच्ची लस्सी मस्ट बी कॉल्ड।
एक पक्की होती है जो बिलो बिलो के मक्खन अलग किया जाता, ये कचरी से सपेटा आपने निकाल लिया, जैसे दूध में से क्रीम निकाल दिया जाए तो बाकी किसी काम का नहीं, वो सपेटा है। इस तरह है इंसान में से अगर विवेक निकाल दी जाए, मुझे कहने दो मुझे कहने दो मुझे कहने दो, वो इंसान किसी भी कीमत में नहीं खिला सकता, वो सपेटा है। अपने लिए अपने समाज के लिए बड़ा भारी दुश्मन है। कैसे वो क्या करेगा? अशुभ इरादे करेगा, अशुभ विचार करेगा, अशुभ कर्म करेगा, बन का समाज का वैरी, अपने परिवार का वैरी। इसी को ही मेरा देश गंदे गंदे लोफर, गंदे शैतान, पशु की इंसान के रूप में पशु देखकर ही मेरा देश कहता है, ओ जननी, वो तेरे आगे घुटने टेक के हाथ जोड़ के मत्था टेकता है, ओ जननी जन तो भगत जन। ऐसे ऐसे जम धरे क्या राक्षस चोल दे मुन्ने, ऐसे जम धरे शैतान आवारा कुत्ते जो गलियों में इर्द गिर्द में तंग ही तंग कर रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहे हैं। ओ जननी जन तो भगत जन, कह दाता कह सूर। अगर जन्म ही देना था मां तो तूने जननी भगत को चोटी का भगत जनती, कह दाता कई कर्ण की तरह दानी होता या अर्जुन की तरह शूरवीर होता। नहीं तो जननी ना जाने काहे गवाए नूर। क्यों अपनी सेहत को तबाह कर रही है? क्यों अपने चेहरे की रौनक को बर्बाद कर रही है? अगर ऐसे ही चोल दे मुन्ने पैदा करने हैं, किसी काम के नहीं पैदा करने, दीज आर गुड, लेकिन कहना पड़ेगा इन करतूतें देखकर, अगर ये गुड है तो फॉर नथिंग। हाय, इफ यू से दीज आर गुड बट फॉर नथिंग, दुख देने के लिए गुड है नहीं, इनके करतूतों को देखो तो किसी काम के नहीं है, समाज में तबाही मचा रहे। मेरे भगवान ने कहा था कि जब सतोगुण निकल जाएगा तो ये दुश्मन बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही बिल्कुल आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। शाबाश, ये गुड नहीं है। चूहे ने बिल बनाया, उसमें अपना परिवार सहित रहने लगा, तो सांप तो बिल बनाता ही नहीं। ना जानते हो तो मेरे से जानकारी कर लो, सांप नहीं बिल बनाता। सांप और सर्पनी, हाँ, चूहे के बनाई वही बिल में ही आ जाते हैं। तो चूहे बड़े होशियार हैं, इनको पता है, तो वे जहां भी उन्होंने अपना बिल बनाया उधर से भी छेद बना रखा, यानी आउटलेट बाहर जाने का दोनों तरफ से। अगर सांप इधर से आया तो हम यहां से निकल जाएंगे, अगर इधर से आया तो हम उधर से निकल जाएंगे। शाबाश, तो वो बाहर निकल जाते हैं। वो बिल्ली इन सांप सर्पणी के काम आती है, जो बड़े हानिकारक है समाज के अंदर। मेरे सज्जनों, तो आज के बड़ा विचारशील होगा जिसने ये कहा, अब चूहे ने तो बनाई, एक चूहा खुद ही बड़ा खतरनाक है, कुतर कुतर करके कितनी तबाही मचाता है, कितना अनाज चूहे बर्बाद करते हैं खेतों के अंदर, आपके घर के अंदर, आपको पता ही है। तो आप कहते हैं आपने ये तो बहुत अच्छी है, ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अरे भाई करतूते देखो, ये बड़े गुड है, तो अगले दुखी होता है एक विचारशील, गुड चूहे दी खुद। इनको तो चूहे दी खुद कह सकती है जिसके आखिर में सांप आना है, जिसमें आखिर के अंदर क्या तबाही मचानी है। गुड चूहे दी खुद। इफ वी सी दी कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट्स, मेरे सज्जनों, 4 दिन आराम से रहने के लिए सरकार, हमने सुख से रहना था, पर कैसे? भगवान का यदि ज्ञान ले लेते तब हमारा कल्याण का दूसरा मत क्या हो गया? आवागमन से छुट्टी मिल। हम तंग आ चुके हैं, अपने हाल देख, शारीरिक हाल देखकर, मानसिक हाल देखकर, पारिवारिक हाल देखकर, सामाजिक हाल देखकर इंसान तंग आ चुका है। देख लीजिएगा, और ये जो चल पड़ा है वोटिंग, कितनी मेरे देश के लिए तबाही का कारण है। वोटिंग अपने आप में बुरी नहीं होती, वोटिंग से दल बन जाती है, पार्टी बन जाती है, वह आपस में दुश्मनी हो जाती है, और आपस में एक ही देश के भाई
क्या जानी दुश्मन एक दूसरे के बन जाते हैं, न राम राम, न प्रेम, न मोहब्बत। तो वोटिंग ने देश की इतनी तबाही की है जिसका अनुमान कोई भी नहीं लगा पाएगा। धन के रूप में, प्यार के रूप में, धन मिट्टी में मिल जाता है। प्यार एक इंसान जानता ही नहीं किसे कहती है। गांव में कितनी दुश्मनियां फैल चुकी हैं ये दल के कारण से। एक ही परिवार में देखिए, एक ही परिवार अनेकों को वोट देना चाहता है। भाई मिलकर दो, भाई मैंने फलाने को वोट देना है, हाँ भाई माँ तू भी बिलवाने, हम सारे इकट्ठे देंगे, 8 हम घर के हैं। पर नहीं, वोट 4-5 में डिवाइड हो जाएगा। तो कितने पार्टीजम बन गया बच्चे। लड़की लड़कियों में 2 पक्की सहेलियां, तू किसके बड़े, तू भी कोई बंदा है, जानवर है तू, उनको भी को वोट देना चाहिए। खैर 20 साल का आपस में प्यार है, और जिनका ना दीन ना ईमान है उसके लिए आप अपनी दोस्ती गवा रहे हो। ना बताया करो मैं किसको वोट देंगे, जिसका मेरा मन करेगा मैं देखती रहूंगी। हम अपना प्यार बना रखे, मारो काट, हमें इनसे क्या लेना देना। बिल्कुल ना मुंह से बोला करो। सीरिया गए लेकिन एक मत नहीं है। हाय गए दोस्त को भी कहीं आजकल ये आम चर्चा, आज किसी को वोट देना है, छोड़ो यार क्या लेना देना, हम अपने प्यार में हैं, हमारे पास धार्मिक प्यार है, भगवान का प्यार है, हमें इन बातों भी क्यों जाए। कितनी आपस में वैर विरोध हो गया। 2 बहनों में गुत्थम गुत्था, उसकी गोत मेरे हाथ में, मेरी गोत उसके हाथ में। क्यों? चूंकि वो वोट किसी और को देती, मैं जिसको देना चाहता हूं वो नहीं देती। ये है हाल। कितनी आपस में क्या गए, आपस में दुश्मनी, यानी वोटिंग से क्या हुई, दुश्मनी। कितना अच्छा भारतीय कवि इनकी करतूतों को देख के शेर रूप में प्रकट करता है। हाय चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, वो मेरा धार्मिक देश, वो हमारी मातृभूमि, हमारी पुण्य भूमि। चांद छिपता जा रहा है बादलों की ओट में, इंसान की इंसानियत छिपती है यारों वोट में। इंसान की इंसानियत छिपती है मित्रों वोट में। हमारी इंसानियत पर पर्दे पड़ जाते हैं इस वोट के अंदर। हम अपनी मान्यता को भी गवा बैठते हैं। पर आप बच के रहना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है तो भगवान के ज्ञान से, मतलब है तो बजाते खुद भगवान से, भगवान के ज्ञान से और बजाते खुद भगवान से। क्योंकि हमारी अकल भगवान ने जगा दी है और हमें पता लगता जा रहा है कि बार बार जन्मना मरना भगवान के ज्ञान से खत्म होता है। आगे चलिए, हम चाहती हैं हमें ऐसी खुशी मिले जो हर रोज बढ़ती हुई नजर आए। आज जो खुशी मिली है कल चढ़दिया कला पे नजर आए। स्टिल फर्दर, स्टिल फर्दर, स्टिल फर्दर, एक ही जगह न रुक जाए, यानी अग्रसर हो, अग्र आगे, सर मैंने सरक जाना, आगे बढ़ जाना। इंसान ऐसी खुशी चाहता है जो डे बाय डे तरक्की करे। तो क्या मतलब, बढ़ने वाली खुशी जो घटे नहीं, चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ती, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, ऐसी खुशी कौन दे सकता है? हाँ, हम चाहते ही यही है। मैंने कहा हमारी शास्त्र, हमारी गीता कह रही है, क्या मैंने क्या बताया? 3 प्रकार के दुख, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक की जड़ कट जाए, आवागमन के दुख खत्म हो जाए, सदा रहने वाली शांति हमें मिल जाए। इसको एक शब्द में हम कल्याण कहते हैं। मेरी बेटी, एक शब्द में कल्याण। तो आप लोग कौन है? कल्याण कामी, कल्याण की इच्छा न रखने वाले। अब ये जो इच्छा है आप में जबरदस्त गर्मा गर्म होती जा रही है। रजोगुणियों में नहीं, रजोगुणी चाहते तो है लेकिन उनको असलियत का पता नहीं, वो काम कामी है, कामना पूरी करके कल्याण चाहते हैं, नहीं हो सकता।
उनकी समझ में नहीं आता, चाहे आप कितना समझा लें कि जिससे तुम कल्याण चाहते हो वो संसार चलायमान है। संसार के कोई प्राणी पदार्थ स्थिर नहीं है, सब जारी है। तो आपको झाड़ देंगे। अपना ज्ञान अपने जेब में रखा कर, मेरे से बातें ना किया कर। कल द छोरा और आज गेंद की तरह उछल रहा है, कुछ ना कहा। इसलिए भगवान भी रोकते हैं कि वो जाहिल आए और अक्ल में खामकार, न दूध में डाले उन्हें होशियार। प्रभु जी ने खुद कर्म योग के अंदर रोका है। क्या करवा के आप अपनी बेइज्जती करवाओगे, आपका मन में हलचल मच जाएगी। उन्होंने नहीं मानना, चूंकि उनमें कामनाओं का शोरगुल मच रहा है और आपकी बात में बड़े वजन है, लेकिन उनके जहां कामने बड़ी हुई है। कहावत नहीं सुनी, नगार खाने में तूती की आवाज। नगार खाने में तूती की आवाज क्या अर्थ रखती है? कोई अर्थ नहीं। मेरी बेटी, मेरी मैया, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, कोई अर्थ नहीं। इसलिए आप मेरे भगवान की बात को जो पसंद आए, मैं बार बार आपसे अपील करूंगा, अपनाने की चेष्टा कीजिए कि इसी मेरा कल्याण है। तो सज्जनों, हम सब कल्याणकारी है, अपना कल्याण चाहते। शुक्र है वो दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया था कि पता लग गया कल्याण भगवान के ज्ञान से है। ओ मेरे रोम रोम से मुबारक हो मेरे सज्जनों, भाइयों, माताओं और मेरी तर जाने वाली बेटियों। लो मेरी गर्मा गर्म श्रद्धा रूपी मिठास से भरी हुई आशीर्वाद, शुभ भावना कि हमें ये तो पता लग गया कि कल्याण भगवान के ज्ञान से गए। गौर से सुनना, गौर से सुन मेरी बेटी, कल्याण भगवान के ज्ञान से गए। उन बेचारों को पता ही नहीं। कल्याण तो वो चाहती हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कंचन कामनी कीर्ति, इससे कल्याण होगा? जर जन जमीन, जबकि देश बरसों से कहता आ रहा है फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन। ये फसाद की जड़, वो समझते हैं सुख शांति का कारण। गलत। कितने बड़े युद्ध और कितनी बड़ी कचहरियां और कितने बड़े मुकदमे इन्हीं तीनों कारण से हो रहे गए। जर से, जन से, जमीन से, यानी कंचन से, कामनी से, कीर्ति से। ये तो फसाद की जड़ है। तो फिर कल्याण की जड़ कौन सी है? भगवान का ज्ञान। कि मैं आपको यही समझाने के लिए भेजा गया हूं और आप बड़े गौर कीजिएगा, बड़े गौर से, क्योंकि आजकल गीता का ज्ञान लगभग खत्म होता जा रहा है। लगभग हजारों लाखों में कोई कोई होती है आप जैसे, जो ज्ञान ये तो पता लग रहा है अपना रहे हैं कि नहीं। इट इज अप टू यू। हर एक का अपना विषय है, लेकिन कम से कम ये तो बुद्धि और मन में गहरी बात करती जा रही है कि जो मेरी शुभ इच्छा है कल्याण की, वो केवल भगवान के ज्ञान में छिपी हुई है। शाबाश। जैसे मेरी बेटी और मेरे भाई के अंदर समा गया, अगर मैं नौकरी करना चाहती हूं, हाँ, तो मुझे क्वालिफाइड होना पड़ेगा और क्वालिफिकेशन के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेरी बेटियां कितना रश कर रही है कॉलेजों में, स्कूलों में और ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग सेंटर में आपको कितना रश है, क्योंकि बुद्धि में समा गया। यदि मैं नौकरी करना चाहती हूं तो मुझे क्वालिफाइड होना पड़ेगा। इसी तरह नेक जीवो और नेक बेटियों, यदि हम अपना कल्याण करना चाहते हैं तो हमें भगवान जी के ज्ञान के साथ 2-4 होना ही होगा। वाह, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, दिस इज द ओनली वे। आपको कोई और ऑल्टरनेटिव और विकल्प या बदल बिल्कुल भी नहीं। हाय, हमारे में कोई बदल नहीं है, धार्मिकता में कोई बदल नहीं होता। हाँ, इन गंदी पार्टियों और वोटों में दल बदलू, दल बदलू, दल बदलू, दल बदलू तो आपको अनेक मिलेंगे, नजर आएंगे। हमारी धार्मिकता में कोई दल बदल नहीं होता, इरादा नहीं बदलता, ना उनका एक इरादा होता है। एक जिन्होंने तर जाना है, मजाक नहीं करना अपनी आयु के साथ और अपने अनमोल पीरियड ऑफ लाइफ के साथ, जो पीरियड हम अपने भगवान से मांग के लाए हैं, वो एक ही जगह स्थिर रह जाते हैं। जैसे हाथी एक ही जगह मन खा लेता है, दर दर भटकता है तो कुत्ते भटकते हैं, हाथी नहीं भटकता। यू नो बेटर। इसलिए जिन्होंने अपने इस जन्म में अपना कल्याण कर जाना है,
दे आर स्टेडफास्ट। ऐसी मेरी देवियां धक्के नहीं खाती रहती, टुडे हेयर टुमारो देयर, कोई कभी भी नहीं। हेयर ऑलवेज हियर, ओ लॉर्ड कृष्णा, हेयर ऑलवेज हियर। इसको भगवान ने कहा अनन्यता, अन्य की ओर मन नहीं जाता किसी का, आप जैसों का। इतनी धार्मिकता की और भगवान के ज्ञान की कदर करते हैं। देखो मुझसे फिर कहलाओ, हमें ये बात बड़ी प्रकार पता लगती जा रही है कि मेरा कल्याण, जो कल्याण तो सब चाहते हैं और हम कल्याण कामी माने जाते हैं, मेरा कल्याण भगवान के ज्ञान को अपनाने में है। मैं तो आपको समझाने आया हूं भगवान जी का ज्ञान, और समझाने के साथ जो भगवान ने नाना प्रकार के उपाय बताए हैं, उन उपायों पर भी प्रकाश डालने आया हूं कि ये भगवान का ज्ञान है। बट फिर एक क्वेश्चन उठता है, हाउ टू पुट इनटू प्रैक्टिस। जब तक हम इसे व्यवहारिक रूप नहीं देते भगवान के ज्ञान को, तब तक ये क्या है, कच्चा राशन, कच्ची सब्जी, कच्चा आटा, आए आए आए। इससे क्या होगा, हम पशु थोड़ी हैं। हमें जानकारी तो हो गई, पर हमें राशन पकाना पड़ेगा। इससे जानकारी तो होगी, गीता साथ ही साथ बताती है युक्ति क्या है इसको अपना लेने की, इसको अपना बना लेने की, शाबाश, इसे उतार लेने की, वो साथ भगवान जी बताई जा रही है। फ्रॉम ये देवताओं के साथ कितने कनेक्टेड है। हमें पवन देवता अपनी सहायता दे, मरते हम, सूर्य ना निकले तो हम मरते हैं। सूर्य देवता, पवन देवता और जल का देवता होता वरुण देवता, इनमें से कोई देवी देवता हमारी सेवा न करे, हम 1 घंटा क्या कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, धरती भगवती की उपज अगर हमें ना मिले तो कितनी हाहाकार मच जाती है। मुझे ना सुनाया करो पुत्र, मेरी क्या लेना देना। बाबा तुम्हें पता ही क्या, प्याज ना 20 रुपये किलो हो गए, और बिल्लो मुझे इनसे क्या मतलब कितने रुपए किलो, मुझे क्या देना। मुझे तो आपको भगवान की वाणी सुना करके इस रास्ते में लगाए रखना है। ले सुनो, एक गल बनी, गंदी जे प्याज है तो 20 रुपए तक किलो, और छोड़ परे, रब रब किए जाओ, दिन गुजरते जाएंगे। हैटरी महंगाई तो चलना दो, सब गाड़ियां से चलेगी, होता रहेगा। मन में ये आप धारणा बना लीजिएगा क्या, कि मैंने अपना कल्याण कर जाना है। सुनो मेरे नेक जीवो, भगवान के ज्ञान की मैं आपको मैं बताने आता हूं कि भगवान के ज्ञान की कितनी इंपॉर्टेंस है। आहा, मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं, इंपॉर्टेंस किसे कहती है। हम सुनने को भी शब्द सुन लेती हैं, और इंपॉर्टेंस का मतलब महत्ता, बोलने को ही बोल जाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर का अर्थ नहीं समझते। महत्ता का अर्थ क्या होता है। इंपॉर्टेंस को हमारे भाषा में बोलते हैं महत्ता, तो महत्ता क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, जिससे जीवन में परिवर्तन आए। शाबाश, और आगे बढ़ो। शाबाश शाबाश शाबाश, और आगे बढ़ो। अपने फकीर चंद जी कह रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि में, खुशी में बढ़ोतरी हो। और बोलो, क्या समझती हैं आप महत्ता के, आप अर्थ क्या समझती हैं। मेरे मुख से बार बार निकलती है शब्द इंपॉर्टेंस या महत्ता, पर आप कैसे समझते हो मोटो। आपकी अकल में क्या आता है कि ये बाबा ने कहा है महत्ता, जिसके आप क्या अर्थ लेते हो, बोलो। बस 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 बस, बहुत अच्छे, आपका रिटायर होना सफल हो गया। इसको बोलते हैं मेरे सज्जनों, भगवान जी बैठ के इनकी जुबान पर, इसके बिना चारा ही नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं। इसी महत्ता का दूसरा शब्द है श्रद्धा। इसके बिना चारा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, आपके मन, बुद्धि, तन उसे पूरी महत्ता दे देगी।
और दिन रात आप एक कर देंगे अपनी जान को हथेली पे रखकर। इसके मैंने चाह रही नहीं, मैं क्या करूं? शाबाश, इसके बिना गुजारे ही नहीं। ये आप जब महत्ता देंगे भगवान की वाणी को, अब आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। चार चार कानों से सुन लो, मुझे इस वक्त कान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना कंठ चाहिए। आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बिना चाह रहे ही नहीं। कितनी महत्ता जैसे आपने पढ़ाई को दी थी, नारी चोले के अंदर रहते हुए भी कितनी महत्ता दी थी आपने अपनी पढ़ाई को। वो दिन याद कीजिएगा। आधी आधी रात तक 12-12 एक बजे तक पढ़ते रहना, हाय महत्ता के कारण से नहीं, इसके बिना चाह रहा नहीं। क्या चाह रहा नहीं? इसके बिना फिर अच्छे में पढ़ूंगा नहीं ना, फिर अच्छा घर वर नहीं मिलेगा। हाय रब्बा मेरे यहाँ, अच्छा मेरी धीए, अच्छा अच्छी मेरी बेटी। तो कितनी आपने एक में कर दिया, अच्छे घर वर नहीं मिलेगा, कितनी मात्रा दी गई। फिर आगे नौकरी को, क्योंकि आजकल के मेरे अजीब बच्चे, क्या पत्नी ऐसी चाहिए जो अपने साथ टकसाल ले आए। पत्नी टकसाल हो, कमाने वाली हो, अर्निंग एंड हो। तो आप भी जरा विचार करना मेरी बेटी, एक हाथ में बैठकर, तो यंग मैन की कुर्बानी क्या हुई? अगर वो कमाती आए तो आपकी कुर्बानी क्या? और जहां किसी की कुर्बानी नहीं होती, हां प्यार भी नहीं जागता। प्यार कुंभकर्ण की तरह अंतःकरण में सोया रहता है। याद रखिए, दोनों का आपस में प्यार तब होगा जब एक दूसरे पर कुर्बानी करे, सैक्रिफाइस करे। शताब्दियां गुजर जाएंगी, भगत सिंह को कौन भूलेगा? बड़ी भारी कुर्बानी कर गया। शताब्दियां गुजर जाएंगी, हमारे विवेकानंद, गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण को कौन भूलेगा? धार्मिक रूप में कितनी कुर्बानी कर गया वो वेदांत का बब्बर शेर विवेकानंद, न केवल अपने देश में, विदेश में। इसलिए इनको इंटरनेशनल महात्मा बोलते हैं। कितनों को जगा गए, उठा गए। एक जगाना आंखों से होता है, उठना राम, एक जगाना ज्ञान से होता है। वो अज्ञान निद्रा से जागना, ये तन से जागना। कितनों को अज्ञान निद्रा से जगा गया वो हिंदुस्तान का वेदांती शेर, वेदांत केसरी विवेकानंद रामतीर्थ जी। ध्यान देने बच्चे, इसके बिना चाह रहे ही नहीं। हम लोग धार्मिक हैं, अपने हिंदू धर्म के आधार पर अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा? मैंने अभी भी प्रकट कर दिया मेरे देवी, मेरे सजनों, भगवान के ज्ञान से। The only sadhana in India, क्या? The preaching of Lord Krishna, the knowledge of Lord Krishna, the only way, वो only मन में कहो मेरे बेटे, ताकि कोई आपको कल बहका ना जाए। आजकल हमारे हिंदुस्तान में धार्मिकता तो गुम होती जा रही है, और अगर कई है तो अपनाते ही नहीं, अपनाते नहीं, और वो चाहते नहीं हमारे गुरु का फॉलोअर बने, हमारे गुरु के पीछे ये सारियां आ जाए। यानी आपस में दुश्मनी, रागद्वेष, वो पार्टी धर्म को नहीं देते, गुरु को दे देती हैं, अपनी पार्टी को दे देती हैं। हाय, ताकि हमें कल कोई बदल न ले, बहका न दे। इसलिए आप कहिए भगवान के ज्ञान की बिना मेरा चारा नहीं, मेरा गुजारा नहीं, मेरा हीला नहीं, मेरा वसीला नहीं। नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट गीता। कोई देवता भी फिर आपको बहका नहीं सकेगा। ब्रह्मा जी भी भेष बदल के आ जाए, मेरी बेटी को तब से मस्ती कर सकेगी नहीं, गीता के बिना गुजारा नहीं है। इतनी मात्रा आपने दी और आप में सराहनीय परिवर्तन आया। कैसे? मंत्र इधर उधर नहीं जाएगा, परिवर्तन तो मन में आना है। तन में क्या, चाहे मोटे कपड़े पालो तो चाहे गर्म पालो, चाहे जो मर्जी पालो, नॉट टू दी बॉडी बट टू दी माइंड। तो मन में विचार न बदले, ये तब होगा कि जब ये बात गहरी उतर जाए। इसके बिना गुजारा ही नहीं। मेरा कल्याण इसी तरीके, किसी कल्याण किसी से हो सकता है तो हो जाएगा, पर मेरा कल्याण तो होने की तरीके से है। तेरे लिए रामायण अच्छी है भाई, हमने तुझे कब कहा के यही तेरे लिए रामायण अच्छी है, तेरे लिए भागवत पुराण अच्छी है, तेरे लिए कोई और शास्त्र अच्छा है, गुरु अच्छा है। हाँ, जहां तक मेरे अंतःकरण का ताल्लुक है, गीता गीता गीता।
अब कौन हिलाए आपको? कौन टस से मस करे? तेरे लिए वो है। मैं तुझे तेरे कहने आई, मैं अपने आप में कितनी पक्की हूं, तू भी पक्की हो जा। तू मुझे कितनी बार कह चुकी है तू कच्ची है अपने धर्म में। कच्ची पूड़ी शू शा और पक्की पूड़ी नशू नशा। पक्की पूड़ी के चिन्ह यही है, लक्षण यही आप जानते हैं, जिसमें आवाज ना आ रही हो। जल्दी जल्दी पौने से बाहर निकालो, सड़ जाएगी। कच्ची पूड़ी में आवाज आती है, पता है कि नहीं? ए लाडो बाबा, बिल्कुल। कच्ची पूड़ी में शूशा, पक्की पूड़ी में न शू नशा। कच्चे इंसान धक्के खाते फिरते हैं, और जब आप अपने आप में पक्के रहेंगे, कौन हिलाएगा आपको? हाय, यही मेरे भगवान ने कहा, जो अपने आप में पक्के हैं, इरादे का मजबूत, दिल में इतनी कुवत, इतनी पावर भर गई है कि वो टस से मस नहीं होते। थोड़े दिनों में आप कितने चमक उठेंगे। थोड़े दिनों में मेरी बेटी कितनी क्या श्रद्धा से भरपूर अपने आप को पाएगी। वो मैं कह रहा था ना, आजकल धार्मिकता उड़ती जा रही है। अगर कुछ है तो उनको क्या धर्म बदलू बनाए जा रहे हैं। धर्म बदलू, वो दल बदलू, और जरा अपने देश में देखो, धर्म बदलू, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर। हाय, कभी इस गुरु के पास, कभी उस गुरु के पास, तो धोबी के कुत्ते की तरह, न घर के न घाट के। नहीं, कदापि नहीं। कई जन्मों के बाद ऐसा मौका मिलता है। जो भगवान जी ने हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, ये कई जन्मों के बाद होती है। हम पूरा इंसाफ करेंगे, पर कब? जब ये मन में समा जाए कि मेरा कल्याण होना ही गीता जी से। बस आप क्या हो जाएंगे? सेंट्रलाइज्ड, अर्थात केंद्रीभूत। आपका मन अब इधर उधर नहीं जाएगा। कोई, मैंने अभी भी कहा था, बहकाने की कोशिश करेगा, नहीं बहका सकेगा, क्योंकि आप अपने आप में पक्की हैं, पक्की। हाँ, मेरे गुरुदेव क्या करते? इंसान आप जैसे पक्की, आप जैसी पक्की है, पक्की। कैसे? जैसे घर की चक्की। बरसों गुजर गए, चक्की वही रहती है। इतनी पक्की जितनी घर की कोई मिट्टी की चक्की है। हाय रब्बा मेरे यहां, कोई वो गांठनी की चक्की है? नहीं नहीं, हाय, वो तो पहाड़ की चक्की है, पत्थर की चक्की है। इतनी मेरी बेटियां, मेरे भाई पक्के रहे जितने घर की चक्की। बस ऐसे इंसान तो फिर बढ़ले रहते हैं, उनका एक मिनट भी जाया नहीं होता इधर और उधर। इतना चोटी का महाशास्त्र जो भगवान ने अवतार लेकर के जीवों के कल्याण के लिए, हमारे जो धार्मिक व्यक्तियों के लिए दिया। कदर करो, मैं यही कहने आया हूं, कदर करो मेरे बच्चों। इतना चोटी का अपना ज्ञान, और अपने ज्ञान होते हुए बाइबल लिए फिरती हैं। हाय रब्बा, इतना चोटी का ज्ञान, और कोई और धार्मिक शास्त्र लिए फिरती हैं। कितने रोने की बात है। अपने ज्ञान की कदर, भगवान ने अवतार लेके इतना चोटी ज्ञान दिया, और गीता जी से बढ़ के तो कोई ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। जैसा हम लोगों ने कंपेयर और कंट्रास्ट सारे धार्मिक शास्त्रों के साथ करने की चेष्टा की, दी बेस्ट, सुप्रीम, यूनिक, अनपैरेलल, मैचलेस। ये तो कोई हमारे से पूछे, इतना अनुपम ज्ञान हमारे भगवान का। पूरी कदर करो, और तब जब यही पक्का करो कि बस मैंने भगवान के ज्ञान के अनुसार जीवन बना लेना है। इधर उधर भटको नहीं मेरे बच्चे, इस तीर्थ पर उस तीर्थ पर कभी भी नहीं। समझो और फौरन अपनाओ, जीवन में ढालो कि मैंने कहीं नहीं धक्के खाना। खुद भगवान भी कहती है, न ले गैर का धर्म गो खूब है, धर्म अपना नाकस मरगूब है, मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म में गए खतर। दूसरे के धर्म को नहीं, जिस जगह भगवान जी ने हमें पैदा किया है, दैट इज द बेस्ट। दूसरे के धर्म में खतरा ही खतरा है, क्योंकि शुरू से जो बातें सुनते आ रही हैं वो मन में धस गई हैं। दूसरे की ज्ञान अगर अच्छा भी लगेगा, इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो पहले धसे पड़ी है मन में, मां के द्वारा, पिताजी के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा।
जिस वातावरण में हमने जन्म लिया, जिस मां का दूध पिया और जिस दूध के अंदर वो जीवाणु सेल्स थे वो हमारे अंदर चले गए। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी कैन चेंज आवर ओल्ड थॉट्स, हैबिट्स एंड जीवाणु? इसलिए हम जमा रहे अपने में। कदर करो, मैं यही कहने आया हूं आप सबको। कल्याण चाहते हो ना, तो भगवान के ज्ञान से मेरी बेटी कल्याण कर लो। इर्द गिर्द बिल्कुल धक्के खाओ, कोई कितना बेकार बिल्कुल ही जाना ना बेकदरी करो। एक कहावत अपने देश में सुनी, हाय बाबा क्या, घर आए सांप ना पूजिए, नाग देवता घर में से प्रकट हो गया। ए नागपाल जी आए बैठे बैठे, जिनकी जात है नागपाल, एक बारी पाल कर देख। तो घर में आया नाग, बेटे उसकी पूजा नहीं करेंगे, डंडे मारेंगे, सिरी तोड़ेंगे। देखो कहावत, घर में आया, घर में नाग ना पूजिए और बांबी पूजन जाए। बांबी होती है सांप की बिल। हमारे एक दिन आता है जब अब बांबी पूजा होती है, शाम को भगवान का रूप देकर के हम पूजे जाते हैं। हर वाह, घर में नाग आया था, उसकी पूजा नहीं की और उसकी बिल को पूजे जा रही है। घर आए नाग न पूजिए, बांबी पूजन जाए। घर में इतनी चोटी है गीता और दूसरे के शास्त्र को हाथ में लिए फिरते। शेम! क्योंकि आपको महत्ता ही नहीं पता, आपको असलियत का ज्ञान ही नहीं। ना मेरी बेटी, ये जुल्म है, अन्याय है, मां पाप है अपने देश में रहते हुए इर्द गिर्द धक्के खाना। जबकि अब मेरा और आपका जन्म हिंदू घराने में हुआ है। हम लोग तो वेदों के अनुयायी हैं। वेदों का खुलासा गीता है। वेद अगर दूध है तो गीता उन 4 वेदों की मलाई है। और समझो मेरे बच्चों, चारों वेद हमारे क्या है, मानो दूध, और गीता उनकी क्रीम ऑफ ऑल दी वेदास। उसको हमने समझना है और समय के जम जाना कि बस मेरा कल्याण इसी तरीके से होगा। अब आपका मन भटकेगा नहीं, मन एकाग्र रहेगा, बड़ी जल्दी उस पर गूढ़ा रंग चढ़ जाएगा। बल्कि कोई दूसरे धर्म वाला भी है तो भी कह दो ना, तुझसे इंसाफ नहीं होगा। जहां मेरे भगवान ने जिस धर्म में पैदा किया उसी धर्म में रह के अपना कल्याण कर जाकर कल्याण करना है। वो इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकेगा। घर का वातावरण दूसरे धर्म का है, बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए आओ बड़े ध्यान से गीता जी के ज्ञान को समझो। बहुत कई वर्षों से आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, और फौरन बना लो, समझो। और मैं बार बार कहूंगा आपको, मेरे भगवान और गीता की कसम, समझो और अपना लो, समझो और अपना लो, जीवन में ढाल लो। जैसे घर में मां इंतजार करती है, आप दफ्तर से आए कि मैं स्कूल से पढ़ के आया, आप भी पढ़ा के आई, और मां दलीज पे बैठी होती थी। आगे बच्चे आ गए, हाँ आ गए, बहन नहीं आई, वो भी आ गई, आ गए। अब क्या मां ने सब्जियां बना रखी हैं, लेकिन आपके घरों में यही होगा। मुझे तो अपने घर की बात याद आ रही है। क्या, जब आप बैठे तो आप सारे चौकी लेके, उन दिनों डाइनिंग रूम कहां थे और किचन भी कहां होते थे। बाहर एक चुल, लकड़ियां बीच में दिए बैठे मां, और उसको गर्म कर दिया। हाँ, और हम लोगों ने चौकियां ले ली और पीछे पत्नी मां क्या कहती थी, वो ऐसा फूड़ा सा ले लिया पीछे अपने नीचे, आगे चौकी, अब थाली रख ली। अब मां कहती आओ, मैं पकाती जाती हूं, तुम खाते जाओ। मां, भगवान तेरा कल्याण करे, प्रभु तेरा कल्याण करे। ताजा पकानी, हाँ, और साथ देते ना बच्चे, मैं नहीं ऐसा रखती, मैं कोई सुतीली मां हूं। हम कहते मां पका कर रखते ना पुत्र, आज का है फिर कभी ना कहना। मां बुरा मनाती थी, नहीं मैं ताजा पकाऊंगी, अपने बच्चों को दूंगी। इस तरह मैं नहीं कह सकता एक धार्मिक मां के नाते से क्या हम भगवान की वाणी ताजा समझे, ताजा ही अपना ले। अपनाऊंगी हाय नहीं, वो माना में धोखा देता है कि मैं इसे अपना लूंगा, वो दिन ही नहीं आना। गा नहीं, एट दिस वेरी मोमेंट ये ज्ञान मुझे, ये विचार मुझे अच्छा लगा, मेरा बन गया। ऐसे जीव तर गए और कईयों को तार गए, जो धर्म में क्या
कल नहीं कहते, जो धर्म में पेंडिंग शब्द नहीं लगाते, जो धर्म में स्थगित नहीं होते, बस समझा, अपना लिया, अपने जीवन में ढाल दिया। इस तरह मेरी माँ की तरह, आपकी माँ भी ऐसी होगी, मैं ताजा पकाती हूँ, खाते जाओ, हाय हाय। तो बाबा 3-4 बैठ जाते थे, फिर माँ 2 तवे संभाल सकती थी, 2 तवे, माँ से 2 तवे पकाया, इधर फुल्का और दोनों इधर करता रहा, हाय शाबाश। तो बच्चे ने पकाया, इतने में 2 और आगे दे दिए, 2 आगे दे दिया। बेटे अब भी ये ताजा ज्ञान है भगवान का, भले ही कितने वर्ष गुजर गए, 5,500 वर्ष, जब भगवान ने अपने में से ज्ञान प्रकट किया था, और अब भी देख लीजिएगा 5,500 वर्ष भगवान ने ज्ञान को प्रकट किया, अब भी इसको तरोताजगी में कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं इसके तरोताजगी में। इसलिए तो हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कहती हैं, गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। जरूरत है अपना लेने की, बड़ी जरूरत है हम सबको, हम अपने जीवन में ढाल लें। ओम भगवान की कसम, गीता को पन्नों में न रहने दो, वर्कों में न रहने दो, श्लोकों में न रहने दो, ग्रंथ में न रहने दो, समझो और अपने अंदर रख लो, अपने जीवन में ढाल लो। हाय जीवन बन गया। पता नहीं आजकल मौत कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती। क्या ये जीटी रोड बकवास, ये शाही सड़क बकवास, ये क्या है बाबा? शाही सड़क नहीं, ये राजमार्ग नहीं, नहीं, क्या है? शमशान भूमि, शमशान भूमि। एक दिन में कितनी एक्सीडेंट होती है, एक दिन में अमृतसर से लेकर दिल्ली तक इतनी लंबाई में कितनी एक्सीडेंट। ये तो शमशान भूमि बन चुकी है। कितनी मरते जा रहा है आजकल, मौत बड़ी सस्ती, सड़कें छोटी और व्हीकल दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। सड़क तो उतनी ही है, कितनी बढ़ रहे हैं एक्सीडेंट। हर एक ने अपने लेकर के रास्ता लेके निकलना है, पर कितना, डिस्टेंस तो लिमिटेड है, इसलिए कोई पता नहीं कब, कभी ना कहना अभी क्या है, अपना लेंगे, नहीं, कोई भरोसा नहीं। आजकल उल्टी बात है, घोर कलयुग है, बूढ़े बैठे रहती है और जवान बच्चे बालिक मरते जा रहे हैं। मतलब मोटी लकड़ियों को आग नहीं लगती, ये पतली लकड़ियां जल्दी आग लग जाती। पतली लकड़ियां ना और मोटे मुड्ढ, उनको आग नहीं लगनी। इसलिए कभी ना कहना, मन का कहना नहीं मानना कि कर लोगे, नहीं फिर ये अवसर नहीं मिलना। खुद मेरे भगवान ने कहा, ये मौका हो शाद हो नादर नसीब। कोई, मेरी मैया, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, बस समझो और अपना। जी मेरे स्वामी जी कहा करते, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। अपने जीवन का माटो बनाओ मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों। हमें धर्म से प्यार है सिर्फ जबान से नहीं, बत्ती दांतों से नहीं। हमें धर्म से प्यार है लबों से नहीं, हमें धर्म से प्यार है दांतों से नहीं, हमें धर्म से प्यार है कंठ से नहीं, हमें धर्म का प्यार है मन से, मन से, मन से। तब प्रभु बहुत खुश होती है। धर्म से प्यार तुम्हें, हम बदल क्यों नहीं गए? हमारे इरादे को नहीं बदल गए, हमारे विचार को नहीं बदल गए, हमारे कर्म को नहीं बदल गए, हमारी आदत क्यों नहीं बदल गई? वो शाबाश। जैसे कोई कहे, क्या मनोरमा, हाँ चलिया करी, मेरी शादी हो गई, मैं नहीं मानती। बकवास करती है तो, मैं बकवास कर रही हूं, मेरी शादी हो गई, शादी हो गई, मुंह ते मसलाई दाल, वाल उखड़े हुए, टिक्का कोई स्वाग बिंदी का नजर नहीं आता, कपड़े प्रेस भी कोई नहीं किए हुए, और चप्पल भी जो ऊपर है वो टूटी पड़ी है। तेरी शादी हुई है? नहीं, शादी तो कोई नहीं हुई। शादी के लक्षण तो नजर नहीं आते। धोखा देती है मुझे, मैं क्या करूं, को पसंद नहीं करता, तो मैं कहनी हूं मैं चलो मेरी शादी होगी तो खूब मेरी इस तरह शायद रब ने भावना पूरी कर छोड़े। हो तो कोई नहीं, कोई बेरा पसंद ही नहीं पे कर दे, तो मैं करा तो क्या करा?
मैं इस तरह डोंटी पेट देनी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। तो शादी होगी तो पहले कपड़े बदल के आई कर, सोनी सोनी बन के आई कर, ये टिक्के जो है लाल पीले लाल गुलाबी लगा के आई कर, तब तो पता लगे। हाय हम गीता बेवकूफ लड़की है, पर हम तो बेवकूफ नहीं, हमें गीता से प्यार है, हमें गीता के ज्ञान से प्यार है। सब बदल गए इरादे, बदल गए विचार, बदल गए कर्म। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं होती जितनी के कर्मों में ताकत है। हम प्रैक्टिकल रूप में देखें ना, यूं कह के मैं तो भगवान के ज्ञान से बड़ा प्यार करता हूं, गीता से प्यार है, तो गीता ज्ञान उतर आना चाहिए हमारे अंदर। अगर उस बेटी ने शादी की है तो बाहर से पता लग जाएगा, उसे बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। दूसरी क्या कह रही, कब से शादी करवाई है, इतनी शानदार साड़ी, इतनी शानदार मेकअप कर रखी है, और बाल जो है ये खोते गधे वाले ऊपर उठा रखे हैं, ये आपके पोनी टेल तो फलाना टेल तो डंकी टेल थे, वो अपना कैट टेल, कितनी टेलें बना रखी हैं। तो बाहर से पता लगता है कि वाकई इसकी शादी हो गई। इसी तरह भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, हमें भगवान के ज्ञान से प्यार, हमारे इरादे शुभ, हमारे विचार शुभ, हमारे कर्म शुभ, हमारी आंखों में लालिमा, हमारे चेहरे में रौनक। हाय ये अवस्था बना लीजिएगा। मुबारक है जिस धर्म में आपको भगवान जी ने भेजा है, हजार नहीं अगले बार मुबारक। बस अब अपनाने हम, क्योंकि हमारे धर्म की जान प्राण, हमारी संस्कृति यानी कल्चर की जान प्राण गीता। हर एक अपने अपने धर्म की जान प्राण होती है। तो हमारे देश की संस्कृति और संस्कृति की जान प्राण क्या है, गीता। गीता के आधार पर आपके देश की संस्कृति टिकी हुई है। इंडियन कल्चर स्टैंड्स ऑन गीता। फिर बोल बाबा, इंडियन कल्चर स्टैंड्स ऑन गीता। गीता इज द बेस ऑफ इंडियन कल्चर। और मैं आपके अंतःकरण में लिख दूं, गीता इज द बेस ऑफ इंडियन कल्चर। अपनाओ इसको, समझो और फौरन अपनाओ, नहीं पेंडिंग करना। बस ऐसों के लिए भगवान कहते हैं तर्क, ऐसे जीव अपना जन्म सफल कर गए। ऐसे आपको ही देख के भगवान कहते हैं इसी तरह दुनिया का, वह भगवान कहते हैं मेरे सुख का दौर इसी तरह चलता है। कोई ज्ञान समझाए और आप लोग अपनाने वाले बन जाए, और आप लोग बहुत अच्छे बन गए। आपकी शानदार यानी प्लेजेंट जीवन को देखकर कितना बड़ा असर पड़ेगा। यार तू था क्या और बन क्या किया, लो आपके कहने की जरूरत नहीं। आपका प्रैक्टिकल जीवन उस पर असर डालेगा, वो भी आप प्यारे बन जाएंगे भगवान के। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ कितनी देवी को खिंच के लाएगी है। इतना अंतर, इतनी ज्ञान में ताकत है। जी सरकार, तू भी आजमा के देख ले। आई इस तरह करके अपना जन्म सफल कर जाओ, इस तरह आप अपना कल्याण कर जाओ। भाई ऐसा मौका नहीं मिला करता, हर मौके बार बार मिलती हैं, पर अपने सुधार के मौके चारों ओर देखो, चारों नंबर नजर मार लो। अपनी रिफॉर्मेशन के मौके हाय नहीं, अव्वल तो पहले यह एहसास का मादा ही नहीं पैदा होता कि मैंने अपना सुधार करना है, मैं जो कुछ कर रहा हूं ठीक है, वक्त के मुताबिक ठीक है, आए करे बिल्कुल ठीक है। कितने भगवान जी इनको कैसे माफ करेंगे जो आपको लिए बकवास करती है। क्या कीप पेस विद द टाइम, कीप पेस विद द टाइम। समय के अनुसार कदम रखो, समय के अनुसार कदम रखो। गलत, ये एक फ्रेज है बच्चे, कीप पेस क्या अकॉर्डिंग टू द टाइम। नहीं, हमने कदम रखने हैं अपने इस देर के अनुसार। और ना भूलना, आपके देश का कवि अब समझा गया है, दुनिया में एक वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती है। सुन मेरी बेटी, कितना असर हमारे अंतःकरण पर पड़ा हो। दुनिया में एक वो आती है दुनिया के मुताबिक बदल जाती है,
कीपिंग पेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। दुनिया में एक वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाती हैं, दुनिया में वो भी आती हैं जो दुनिया को बदल देती। वो आप जैसे जो अपने आप को तो अपने धर्म में पक्के रहती है और दूसरों को बदल कर रख देती है। दुनिया में एक वो आती हैं जो दुनिया के मुताबिक बदल जाते, लाख लानत। इसमें क्या हिम्मत है? दुनिया में वो भी आती है जो दुनिया को बदल देती, उनको भी अच्छा बना देती है। क्योंकि आपके ज्ञान में, विचारों में, कर्मों में भगवान की ताकत है, और भगवान की ताकत को डिवाइन पावर बोलती है, दैवी शक्ति। और दैवी शक्ति का अनेकों पर प्रभाव पड़ जाता है। इस तरह बनो मेरी देवी और नारी चोला है, और कल युग में के जीव है, और फिर गृहस्थी है। हम सब के सब गृहस्थी है, कल युग में है। पक्का इरादा करो कि अब तो मैंने बन जाना है भगवान के उपदेश के अनुसार। अब मैंने अपने आप को शानदार बना लेना है। नो पेंडिंग, नो डिले, नो टुमारो, बट टुडे टुडे टुडे। टुमारो कहते कहते अब मर गए, हमारा अनमोल टाइम बर्बाद हो गया। नाउ इज द प्रॉपर टाइम। जो पास्ट है वापस नहीं आएगा, जो टुमारो है वो पता ही नहीं भविष्य में क्या होना है। हमारे हाथ में प्रेजेंट है, इसका हम सदुपयोग उठाएं। कैसा? इसको यूज कर, गुड यूटिलाइजेशन, भगवान के ज्ञान को मिला करके, महाराज जी को ज्ञान को मिला ले। दिस इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। ओ बेटी, कितना बढ़िया मौका है, अपने वर्तमान को भगवान के ज्ञान के साथ मिला ले, भगवान के ज्ञान के साथ एक में कर ले। है शाबाश, है शाबाश। मेरी बार-बार यही हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना है, स्वीकार करो। यही आपको समझाने बताने आ जाता हूं हर सुबह हर शाम। समझ लो, अपना लो।